दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसके हर गली कूचे और हर मोहल्ले में आपको बाजारी औरतें खड़ी अपनी तरफ मुतवज्जे करती नजर आएंगी और इन औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर चौथी थाई लड़की जिस्म फरोशी का कारोबार करती है और हर लड़की के 10 से 12 दलाल होते हैं जो एक मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत में काम करते हैं। थाईलैंड अपनी इसी फहाशी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में लंदन, पेरिस और इस्तांबुल से भी ज्यादा सयाह हर साल विजिट करने आते हैं। दोस्तों, सयाहों के यहाँ आने की बड़ी वजह थाई लड़कियों की आसानी से दस्तयाबी है, जो किसी भी इंसान को थाईलैंड के सिर्फ 100 रुपए में आसानी से एक रात के लिए मिल जाती हैं। वैसे आपको बताते चलें कि थाईलैंड के 100 रुपए पाकिस्तानी 500 रुपए बनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा थाईलैंड वो मुल्क है जहां खुसरे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ खुसरों और लड़कियों में फर्क करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि थाईलैंड में चेहरे की सर्जरी करवाना बहुत ही आसान है और खुसरे लड़कियों की तरह दिखाई देने के लिए सबसे ज्यादा सर्जरी करवाते हैं। और बाज दफा तो ऐसा भी हुआ है जब सच्चे आशिक अपने प्यार की तलाश में 7 समंदर पार थाईलैंड अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए सेहरा सजाए फूलों के हार लिए बैंड बाजा बजाते आए, तो यहाँ आकर उन्हें इल्म हुआ कि जिसके साथ वो कई सालों से आशिकी करते आए हैं और जिसके लिए आसमान के तारे तोड़ने के दावे करते रहे और 7 जन्मों तक का साथ निभाने की कस्में खाते रहे, वो बदबख्त तो खुसरा निकला। दोस्तों, अगर आप भी आशिक हैं तो आप इस दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, इन खुसरों ने बहुत से आशिकों के न सिर्फ अरमानों का जनाजा निकाल दिया है, बल्कि उनकी रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी है। इसीलिए तो कहते हैं कि इश्क अंधा होता है। सच में थाई खुसरों ने बड़े बड़ों की बैंड बजा दी है। अगर आपके भी किसी दोस्त को थाई लड़की के इश्क का बुखार है तो उसे अभी से चौकन्ना कर दें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या पता जिसे वो अपने सपनों की राजकुमारी समझ रहा हो वो कहीं बाहुबली न निकल आए। वैसे भी कई लोगों का इश्क सर चढ़कर बोलता है और वो प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि कई दफा खुसरों से भी शादी कर लेते हैं। वैसे हमारे बड़ों का कहना है कि जमीन बंजर और औलाद कंजर अल्लाह किसी को न दे। सच है कि खुसरे से शादी करना बिल्कुल ऐसे है जैसे बंजर जमीन में हल चलाना। वैसे दोस्तों, आपको किसी ऐसे तरीके का इल्म है कि जिससे खुसरों और लड़कियों के दरमियान फर्क मालूम हो सके? हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, थाई लोग बंदरों से बहुत प्यार करते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ हर साल बंदरों के लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों बंदर शरीक होते हैं और इनके लिए मुख्तलिफ अकसाम के फल और डिशेज मौजूद होती हैं। दोस्तों, बंदरों की सेवा करने को थाईलैंड में गुड लक माना जाता है। कहा जाता है कि आप जितनी इस जानवर की रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन बंदर तो फिर बंदर ही है। इस फेस्टिवल के दौरान ये जानवर बहुत से लोगों की चीजें जैसे कि पर्स और मोबाइल वगैरह छीनकर फरार हो जाते हैं। जाहिर बात है, जब बंदर से गुड लक मांगने आएंगे तो फिर बंदर भी आपको उल्लू जरूर बनाएंगे। वैसे किसी का फ्यूचर ब्राइट हो या ना हो, बेचारे बंदरों की तो अच्छी रोजी रोटी चली हुई है। दोस्तों, थाईलैंड ऐसा मुल्क है जहाँ अजीबो गरीब फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार का नाम पानी का त्योहार है। दोस्तों, थाईलैंड में 12 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हर साल वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग पानी की बंदूकें लेके एक दूसरे पर पानी छिड़कते हुए नजर आते हैं। यह फेस्टिवल इतना दिलचस्प और फेमस है कि हर साल इस फेस्टिवल में दुनिया भर से 2 करोड़ से ज्यादा लोग शिरकत करते हैं। दोस्तों, थाईलैंड को मंदिरों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 35,000 से ज्यादा टेम्पल्स मौजूद हैं। यहाँ के लोग मंदिरों से किस कदर प्यार करते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ एक वक्त ऐसा भी था जब तमाम मर्द मंदिरों के पुजारी बनना चाहते थे। और आज भी थाईलैंड में बुद्धा का 15 फुट का ऐसा स्टैचू भी मौजूद है जो कि खालिस सोने से बना हुआ है। 5,500 किलोग्राम सोने से बने इस मुजस्मे की ऊंचाई 3 मीटर के करीब है। कहा जाता है कि बुद्धा के इस मुजस्मे को 13वीं सदी ईस्वी में इंडिया में बनाया गया था, जो बाद में होता हुआ थाईलैंड पहुंचा। और आज इस मुजस्मे को देखने हजारों सयाह इस टेंपल का विजिट करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुजस्मा भी थाईलैंड में ही मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 300 फुट के करीब है। और बुद्धा के इस मुजस्मे को कंक्रीट से बनाया गया है, लेकिन इसे सोने से पेंट किया गया है और इन टेम्पल्स में जाने के लिए मुकम्मल लिबास पहनना पड़ता है। दोस्तों, थाईलैंड के लोग शाही खानदान की ना सिर्फ इज्जत करते हैं, बल्कि अपने बादशाह और इसकी फैमिली के खिलाफ कोई बात सुनना भी पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया में जहां मदर डे और फादर डे पर लोग अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं,
वहीं थाईलैंड में मदर डे और फादर डे पर बादशाह और इसके खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाता है। अगर कोई शख्स बादशाह या उसकी फैमिली पर तनकीद करता पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा दी जाती है। बादशाह की सवारी अगर किसी प्लेटफॉर्म या फिर किसी पुल के नीचे से गुजरनी हो तो पूरे प्लेटफॉर्म या पुल को आवाम के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि थाईलैंड में बादशाह के सर के ऊपर से किसी को गुजरने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, थाईलैंड का मतलब है आजाद लोगों की सरजमीन। थाईलैंड को आजाद लोगों की सरजमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि थाईलैंड साउथ एशिया का वाहिद मुल्क है जिस पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर सका और ना ही ये कौम कभी किसी की गुलाम बनी है। दोस्तों, इसके अलावा थाईलैंड की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अगर आप जूतों के बगैर ड्राइविंग करते हैं तो आपको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन अगर आप शर्ट पहने बगैर ड्राइविंग करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ता है। थाईलैंड नेचुरल ब्यूटी, जंगलात और बीचेस से भरा पड़ा है और यहाँ आपको दुनिया के सबसे छोटे मैमल चमगादड़ से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मछली तक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी थाईलैंड में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे कि हम जन्नत में पहुंच गए हों। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो इस मुल्क को विजिट करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।